अब चतरा के लोगों के लिए एक ऐसा अस्पताल खुल गया है जिसके लिए अब आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, ना आपको पटना जाना पड़ेगा, ना झारखंड की राजधानी रांची जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके शहर में चतरा में एक ऐसा हॉस्पिटल खुलने जा रहा है जिससे यहाँ के लोगों को काफी मेडिकल से रिलेटेड जो भी काम होता है उसमें सहूलियत मिलेगी। चतरा ही नहीं, बगल में आप हजारीबाग चले जाए या फिर गया। आप हमारे पीछे हॉस्पिटल देख रहे हैं, नाम है इस अस्पताल का ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 24/7 इमरजेंसी है। काफी खूबसूरत और काफी भव्य तरह से इस हॉस्पिटल को बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 13 तारीख को होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी करेंगे। तो अगर हम जगह की बात करें कि कौन सा लोकेशन है, तो हम आपको दिखाते हैं। इस टाइम आप देखें यहाँ पे कि ये है काली मंदिर रोड, बहुत फेमस रोड है। तो यहाँ से आप जब आएंगे तो ये काली मंदिर रोड होगा, उसके बगल में है ये हॉस्पिटल। और अगर इधर की हम बात करेंगे, इस रोड की अगर हम बात करें, तो ये अव्वल मोहल्ला है। यानी कह सकते हैं कि गया चतरा का जो रोड कहलाता है, काफी फेमस है गया चतरा का रोड, वहीं पर ये अस्पताल है हमारे पीछे में। और अस्पताल में, हॉस्पिटल में क्या क्या चीज मुहैया कराई जाएगी, क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज है, आईसीयू कैसा है, एनआईसीयू कैसा है, बच्चों की कैसी देखभाल होगी, किस तरह का हॉस्पिटल को बनाया गया है, ये हम अब वहां अंदर जब जाएंगे और एमडी से जब बात करेंगे, हॉस्पिटल के डायरेक्टर से, तब सारी बात पता चलेगी। अब अस्पताल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे है। ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, ये अब हम इन कर रहे हैं हॉस्पिटल में। और आप जैसे एंट्रेंस करते हैं तो आपको सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे कि फार्मेसी है, दवा की दुकान है। ये अंदर की आप तस्वीर दिखाएं, थोड़ा आप इधर आएंगे तो एंट्रेंस में आपको ये दवा की दुकान मिलेगी, काफी खूबसूरत। चूंकि अस्पताल है तो लाजमी है कि आपको फार्मेसी यानी दवा का दुकान रखना है। और उसके बाद अगर इधर हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर रिसेप्शन है। अगर किसी भी कोई भी मरीज आते हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं, तो रिसेप्शन में कांटेक्ट करेंगे, जानकारी जो भी होगी वो रिसेप्शन से यहाँ ले सकते हैं। ये इमरजेंसी आपातकालीन सेवा है। ये एंट्रेंस की हम आपको बात कर रहे हैं, एक एक चीज दिखा रहे हैं। फिर अगर इधर की हम बात करें तो यहाँ देखिए ओपीडी है और मेडिकल डायरेक्टर का यहाँ पे बोर्ड है, डॉक्टर आसिफ इकबाल, एमडी पीडियाट्रिक्स कंसल्टेंट है। ये यहाँ का हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आगे आएंगे तो एक और आपको ओपीडी यहाँ मिलेगा, वो ओपीडी 1 था, ये ओपीडी 2 है। और इधर की अगर हम बात करें तो ये एक्सरे है यहाँ पे, ये देखिए एक्सरे रूम है यहाँ पे। और उसके बाद फिर एक आए तो हम ओपीडी 3 देखेंगे। ये देखिए यहाँ है डॉक्टर निकेश कुमार, मेडिकल ऑफिसर, और डॉक्टर अनंता आनंद, फिजियोथेरेपिस्ट। ये ओपीडी 3 होगी। अभी हम जो ग्लोबल हॉस्पिटल है उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है उमर हसनैन साहब, उनके साथ में हैं। और सर ये बताइए कि चतरा में इस तरह का हॉस्पिटल खोलने का प्लान कैसे आया? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मेरा नाम उमर हसनैन हुआ, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। चतरा में हॉस्पिटल की बहुत कमी है। यहाँ पे हेल्थ को लेकर अभी यहाँ पे कहीं पे भी वैसा इंतज़ाम नहीं है, जिसको लेकर हमारे माइंड में आया कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल डाला जाए, जिसके अंदर में जितने भी इक्विपमेंट है, एडवांस इक्विपमेंट के साथ में, जो यहाँ पे आए दिन यहाँ से हमारा पेशेंट जो है वो रेफर होता है। हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, कभी भी क्रिटिकल केस ऐसा आता है जो यहाँ पे हैंडल करने के लिए यहाँ पे कोई भी वैसा हॉस्पिटल या डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आए दिन हर किसी को परेशानी हो रही है यहाँ से जाने के लिए। तो इसी को लेकर फिर डिसाइड किया गया कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल डाला जाए। अब हम आपको ऊटी रूम दिखाते हैं कि ऊटी के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या मशीनें हैं। पोस्ट ओटी रूम हम चलेंगे, आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ 2 बेड रखे हुए हैं। यहाँ भी मॉनिटर वगैरह है, ऑक्सीजन का फैसिलिटीज यहाँ भी इनबिल्ड है, सारा चीज हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जनरली क्या होता है पोस्ट ओटी रूम में कि अगर मान लीजिए ऑपरेशन हुआ किसी का,
तो वहाँ से ऑपरेशन रूम से निकाल के फिर यहाँ रखा जाता है। उसे 1.5-2 घंटा रखा जाता है, उसे स्थिर किया जाता है। और जो महिला मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसे भी यहाँ रखा जाता है आधा घंटा, उसके बाद फिर नीचे नॉर्मल बेड में शिफ्ट कर दिया जाता है। CCSD रूम में हम हैं। ये रूम होता है जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं हॉस्पिटल का, तो उसको साफ सफाई कैसे किया जाता है उसको लेके एक रूम बनाया गया है। अब ओटी कैसा है ग्लोबल हॉस्पिटल का वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये ओटी रूम है और आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट तकनीक से जो बना हुआ जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पे लगाया गया है ओटी मशीन में। और काफी खर्चीला ये रूम है, हम आपको कह सकते हैं कि ओटी जो रूम होता है, यहाँ पे आप देखेंगे फॉगर मशीन है। उस एरिया में अगर हम आपको दिखाएंगे तो सक्शन मशीन है, यानी जितना लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स है वो ओटी रूम में लगाया गया। हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर आसिफ इकबाल, MD पीडियाट्रिक्स, उनसे अब हम समझना चाहेंगे और बात करेंगे। चतरा जैसे जिला में अस्पताल खोलने का प्लान आप लोगों के बीच में कैसे आया? एक्चुअली जब मैं अपना डॉक्टरी कंप्लीट किया तो मैं पहले मैं रांची में सर्विस दे रहा था रानी हॉस्पिटल में। तो इसके बाद ऑलमोस्ट वहाँ पे 4 साल रहा हूँ वहाँ पे। फिर घर में फैमिली वाले सब लोग एक डिस्कशन किए कि चतरा में एक बढ़िया हॉस्पिटल की ज़रूरत है। और जब ये डिसाइड हुआ तो उसके बाद इसकी बुनियाद रखी गई। हुआ कि आज हॉस्पिटल बन के तैयार है और यहाँ के लोगों को सेवा करने का मौका मिला है। और सेवा के उद्देश्य से ही रानी हॉस्पिटल छोड़ के अब चतरा में वापस होम टाउन अपने आए हैं। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी तक आप कहाँ कहाँ सर्विस दे चुके हैं? इससे पहले मैं बैंगलोर में था, बैंगलोर के बाद बिहार में 3 साल दिया हूँ, वहाँ के बाद अभी रानी हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 4-4.5 साल रहा हूँ। और लास्ट मंथ वहाँ पे रिजाइन करने के बाद यहाँ पे वापस होम टाउन आया हूँ अपने लोगों के बीच, लोगों को सेवा करने को। और हॉस्पिटल तो बहुत खूबसूरत है। जब मैं इनकी आपको देख, एक चीज बहुत बड़ा ये आता है चैलेंजिंग जॉब हॉस्पिटल में कि जैसे अमूमन क्या होता है कि हॉस्पिटल बहुत खर्चीला होता है। इस हॉस्पिटल की क्या खासियत है? इस हॉस्पिटल का खासियत ये है कि ऑलमोस्ट जहाँ भी जितने खर्च में लोगों का इलाज हो रहा है उससे ज़रूर यहाँ पे कम खर्च में और बेहतर इलाज होगा, ये मैं यकीनन तौर पे। जैसे सरकार का बहुत सारा स्कीम चलता है, आयुष्मान वगैरह है, तो क्या ऐसे अस्पताल में आप आयुष्मान को टैग करेंगे? बहुत जल्दी ही आयुष्मान को इस हॉस्पिटल ग्लोबल हॉस्पिटल से टैग करेंगे, जिससे यहाँ के लोगों को आयुष्मान का लाभ मिल सके। ICU, NICU और PICU, तो अंदर क्या कुछ है, किस तरह का फैसिलिटीज है, अंदर क्या क्या मशीनें हैं, वो हम जाकर देखेंगे। तो चलिए हम अंदर चल रहे हैं, है ना। अब यहाँ देखिए आप PICU के रूम में हम अंदर आते हैं और यहाँ देखें कि ये बेल्ट वगैरह लगा हुआ है और मशीन वगैरह भी यहाँ पे लगा हुआ है, मॉनिटर वगैरह है। अब सारा चीज हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह का सारा फैसिलिटीज है। चलिए अब हम NICU में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ है। और यहाँ के जो MD हैं डॉक्टर आसिफ इकबाल जी, उनसे भी हम समझेंगे। सर यहाँ के बारे में बताएं, NICU के बारे में क्या फैसिलिटीज है? बेसिकली ये NICU हुआ और 1 महीने से कम के बच्चों में को यहीं पे रखते हैं हम लोग। और वैसे बच्चे जो कि समय से पहले जन्म हुआ हो या कम वजन के साथ हुआ हो या बहुत सारी दिक्कतों के साथ होती है, उसको हम लोग बेसिकली यहीं पे रखते हैं। NICU में अत्याधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोग रखे हुए हैं, वार्मर, फोटोथेरेपी, ऑक्सीजन सपोर्ट, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हॉस्पिटल की MD मेडिसिन डॉक्टर नुसरत जहां। फीमेल पेशेंट्स होती हैं जो मोस्टली मेल डॉक्टर्स के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो ऐसे पेशेंट्स का हमारे पास उनके लिए भी इलाज अवेलेबल है। और जो भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेके आती हैं पेशेंट्स, ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स के साथ आ रही हैं, चाहे पेशेंट्स जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के हों या किडनी डिजीज से हो या फिर डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, ऐसे सारे पेशेंट्स का हम लोग ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे
शुरू करने जा रहे हैं। तो अब हम पैथोलॉजी सेंटर में आ गए हैं और अंदर जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे यहाँ किस तरह से मशीन वगैरह लगा हुआ है। अंदर की हम सारी चीज आपको दिखा रहे हैं। कह सकते हैं कि बहुत जो लेटेस्ट मशीन वगैरह जो होता है, ये पैथोलॉजी सेंटर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखें कि चूंकि अभी अस्पताल का उद्घाटन नहीं हुआ, 13 तारीख को उद्घाटन होने वाला है, उसको लेके यहाँ तैयारी शुरू हो गई है और सारा चीज को जांचा परखा जा रहा है। ये सारे मशीन हम आपको हटा हटा के दिखा रहे हैं कि बहुत लेटेस्ट मशीन सब जो है ग्लोबल हॉस्पिटल में रखा गया है और ये पैथोलॉजिस्ट सेंटर की हमने आपको सारी जानकारी दी। हम आईसीयू के अंदर आ रहे हैं और यहाँ आपको हम बताएंगे कि क्या क्या मशीन है, लेटेस्ट कौन कौन सी मशीन है, बेड वगैरह हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ एडवांस वेंटिलेटर मशीनें हम आपको दिखा रहे हैं। एडवांस वेंटिलेटर मशीन, ईसीजी की फैसिलिटी है यहाँ पे, हाई फ्लो मशीन है, डिफैब्रिलेटर मशीन है। यानी जो कह सकते हैं कि एक बड़े अस्पताल में जिस तरह से इक्विपमेंट्स रहना चाहिए सुसज्जित तरीका से, वो सारा चीज यहाँ मौजूद है। यहाँ पे आप खुद हम आपको कैमरा में ये दिखा रहे हैं आईसीयू की तस्वीर।